आइए बाबू नेक्स्ट सवाल 6 नंबर से हम देख रहे हैं। इसको यदि हम फॉर्म में लाएं तो एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस इसको लिख 1 माइनस इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ये 6 बन जाएगा, ये बन गया dx फॉर्मेट जो है। अब इसको हम फिर से फॉर्मेट में लाने के लिए मान लेते हैं लेट एक्स क्यूब का वैल्यू यदि हम t मान लें तो ये 3x स्क्वायर dx जो है ये आपका dt बन जाएगा, और x स्क्वायर dx जो है इसका वैल्यू 1/3 dt आपको आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार इसका वैल्यू यहाँ रख दें, ये फॉर्मेट उठा के यहाँ, तो आपको मिल गया 1/3 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के रूप में, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx जो है ये आपका dt बन जाएगा, 1/1 माइनस टी स्क्वायर dt बन जाएगा। आपको फॉर्मूला याद दिलाएंगे किससे का फॉर्मूला है, तो इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये फॉर्मेट जब था तो आपको फॉर्मूला हम याद दिलाए थे, किस तरह से था, ये 1/2a log a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है ये फॉर्मेट का। आप फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करिए, 1/3 ये हो गया इंटू 1/2a करेंगे तो a की जगह पर तो आपका 1 है तो 2 ही हो जाएगा। उसके बाद लॉग, ध्यान दीजिए, a प्लस एक्स a 1 हो गया, x t हो गया, 1 प्लस टी बाय 1 माइनस टी, और ये प्लस सी आंसर हो गया। आप t का वैल्यू रख दीजिए, फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा 1/6 लॉग ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स पावर 3 बाय 1 माइनस एक्स पावर 3 प्लस सी, और ये इस सवाल का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल देख रहे हैं 7 नंबर, इसको हटा देते हैं। देखिए आप इसको यदि हम चेंज करें तो आपको लग रहा है कि ये इस फॉर्मेट में नहीं आएगा, इसमें हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इसको अलग अलग। तो इंटीग्रेशन x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, इसको अलग कर दिए, फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx को अलग कर दिए। ठीक है, यदि आप मानने के लिए एक स्टेप में ऐसे भी चल सकते हैं सही कैलकुलेशन के लिए, इसको हम I1 मान लेते हैं माइनस इसको I2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें I1 का, I1 को लेके चलें तो I1 इंटीग्रेशन x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये है, ये तो बहुत आसान है कैलकुलेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको यदि हम t मान लें ये बन गया आपका 2x dx इज इक्वल टू dt बन गया आपका, और x dx का जो वैल्यू है 1/2 dt आ जाएगा, और ये वैल्यू जब आप इसमें पुट कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। अच्छा एक स्टेप यहाँ भी हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये बन जाएगा 1/2 कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, 1/√t dt, और √t dt का मतलब आप समझते हैं, यदि हम थोड़ा इसको कैलकुलेट करके बताएं तो t पर पावर -1/2 dt ये बन जाएगा, और इसका जब इंटीग्रेशन तोड़ेंगे तो n प्लस 1 का मतलब 1/2 आ जाएगा, बाय 1/2 का मतलब 1/2 2√t प्लस c, ये आ जाएगा, 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो √t की जगह वैल्यू हम रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये बन गया प्लस सी। ये तो जनरली अभी तो सी ठीक है, ये फॉर्मेट I1 का बन गया। I2 ले आइए आप लोग, यहाँ I2 हम यदि सॉल्व करें तो I2 बराबर इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये है। इसका फॉर्मेट देखिए आपको क्या लग रहा है, इसको फॉर्मूला याद दिलाए, ये फॉर्मूला आपको लग रहा है इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मेट जो है। तो ये फॉर्मेट dx में क्या होता था, तो आपको रिजल्ट याद है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी, ये आंसर हो जाता था।
तो यही फॉर्मेट यहाँ है, एक्स ए है, ए की जगह 1 का स्क्वायर है, तो फाइनल आंसर यदि हम लिखें तो ये बन जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस -1, सॉरी ये हो गया प्लस सी। तो आप कांस्टेंट के रूप में इसको यदि 2c माने हैं तो इसको c1 कर दीजिए, इसको c2 कर दीजिए, और दोनों का वैल्यू जब यहाँ रख दीजिएगा आप फ्रॉम फर्स्ट में, तो फाइनल रिजल्ट जो है आपको आ जाएगा रूट अंदर एक्स स्क्वायर -1 और फिर माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 और प्लस c1 और c2 दोनों कांस्टेंट को जोड़ के कांस्टेंट c रख दीजिए आप, तो ये फाइनल आंसर हो गया है। देखिए हम एक एक करके तोड़ के इस सवाल को अलग अलग कर दिए हैं, आप क्लियरली कॉपी में बना लीजिए, सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। 7 नंबर तक हो गया है। आइए नेक्स्ट सवाल हम लोग देख रहे हैं 8 नंबर सवाल को देखा जाए तो इसमें फॉर्मेट यदि हम बनाए तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय, इसको देखिए रूट अंदर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स पर पावर 3 का होल स्क्वायर और प्लस ए पर पावर 3 का होल स्क्वायर, ये बन गया dx। अब इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में बदलें तो मान लेते हैं लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 मानते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू आपका dt बन जाएगा। तो x स्क्वायर dx का जो वैल्यू है ये आपका 1/3 dt आ जाएगा। तो जब वैल्यू यहाँ पुट करें हम लोग तो 1/3 कांस्टेंट के रूप में बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए पर पावर 3 का होल स्क्वायर dt, ये बन गया। इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, फॉर्मेट बोलिए, इंटीग्रेशन 1 बाय रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू, आपको फॉर्मेट याद है, फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। आप फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करिए तो ये आपका बन जाएगा 1/3 लॉग एक्स जगह टी हो जाएगा प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करिएगा, ए है ये 3 स्क्वायर करेंगे ए पर पावर 6 हो जाएगा प्लस सी। फाइनल आंसर के लिए टी का वैल्यू रख दीजिए 1/3 लॉग टी का वैल्यू हो गया आपको एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस ए पर पावर 6 प्लस सी, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। 8 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल देखिए, आते हैं फिर से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है मान लें यदि हम लेट 10x को यदि हम t माने तो आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ऊपर वाला फॉर्मेट dt है, ये वाला t है, आप यदि सेट कर दें इसको तो 1 बाय अंडर रूट टी स्क्वायर और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर dt। आप देखिए तो ये सवाल फिर से फॉर्मेट बन रहा है, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, तो इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। फॉर्मूला हम बार बार लिख रहे हैं ताकि जिसको याद नहीं है वो याद हो जाए। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स का मतलब टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा प्लस सी। और फाइनल आंसर के लिए आप टी का वैल्यू रख दीजिए लॉग, ये टी का वैल्यू हो गया आपको 10x और प्लस अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 और प्लस सी। एक्चुअल में लॉन्ग जो भी हम लिखते हैं सबका वैल्यू मॉड में लिखते हैं, ये बात पता है। लॉगरिथम जिस समय हम बताए हैं उस समय ये बात अच्छी तरह बताए हैं, तो लॉगरिथम में निगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये नेक्स्ट 10 नंबर सवाल है, इसको देखा जाए यदि फॉर्मेट में हम लोग तोड़े 1 बाय, इसको देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रयास करिए आप। तो ये बनाना तो बहुत आसान है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab देखा जाए तो आप 10 क्लास में ही पढ़े कि इसका आधा b होता है,
तो ये बन जाएगा 2x, 2 का आधा 1, 1 अपने ऐसे तो 1 अपने मन से लाए हैं तो 1 माइनस करना पड़ता, बट यहाँ 2 है तो इस 2 को ही 1 प्लस 1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इसका भी काम हो गया और यहाँ 1 बचा रह गया। तो इसको यदि हम लोग लिखें इस तरह से, इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो ये जो है इसको यदि हम t माने, लेट x प्लस 1 को यदि हम t माने तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ये बन गया इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ये बन गया। फॉर्मूला बताइए कौन सा लगेगा, बार बार आप देख चुके हैं, 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब तो बहुत तो याद हो गया होगा। देखिए वैल्यू रखते हैं हम लोग, लॉग x जगह t रखेंगे प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस सी। फाइनल आंसर के लिए आप t का वैल्यू रख दीजिए, लॉग t का वैल्यू है x प्लस 1, ये x प्लस 1 इधर हो गया और प्लस अंडर रूट यहाँ रख दीजिए x प्लस 1 का, देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो आपको दिख रहा है फाइनल यही आ जाएगा। तो ये बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और प्लस सी। ये इस सवाल का आंसर हो गया। 11 नंबर सवाल देखा जाए। 11 नंबर सवाल में इसको यदि हम तोड़े, अंडर रूट 1 बाय रूट अंदर, इसको देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए, 3x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a 3x यानी 6x हो चुका है, यानी b की जगह 1 को रखना पड़ेगा 1 और b की जगह यहाँ 1 लाना पड़ेगा b का स्क्वायर। तो 5 मेरे पास में है, इसी से 1 ले लेते हैं तो यहाँ 4 बच जाएगा, इसका भी काम हो गया, वो बेचारा बच गया dx। अब देखा जाए यदि 1 बाय अंडर रूट, ये आपका बन गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब यदि इसको हम t मान लें, 3x प्लस 1 को यदि हम t मान लें तो आप देख रहे हैं 3dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा और dx इज इक्वल टू 1 बाय 3 dt, ये बन जाएगा। अब वैल्यू यदि पुट कर दिया जाए, 1 बाय 3 इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट, ये बन गया आपका टी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर dt। फिर से आप यदि इस फॉर्मेट को समझने का प्रयास करें तो ये फिर से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये फिर से वही फॉर्मूला आ रहा है 1 बाय 3, फॉर्मूला जो लिख देते हैं 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मेट जो है आपको फाइनल रिजल्ट हम लिख रहे हैं 1 बाय 3 लॉग एक्स टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी, ये बन गया। और ये आ गया 1 बाय 3 लॉग टी का वैल्यू बोलिए, टी का वैल्यू 3x प्लस 1 है, 3x प्लस 1 हो गया प्लस अंडर रूट, यदि टी स्क्वायर यानी कि इसका होल स्क्वायर प्लस 2, फिर से आप देखते जाइए यही आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और इस सवाल का ये आंसर हो गया। 1 मिनट यदि हम आपको रोके, देखिए यही सवाल यदि इस तरह से रहता, देखिए थोड़ा माइंड लेके चलना है, बाकी तो एनसीईआरटी का सलूशन हम करते रहे। यदि यहाँ रूट नहीं रहता, 1 मिनट यदि देख लिया जाए, यदि रूट नहीं रहता 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, ये सवाल रहता तो आपको पता है सारा फॉर्मेट, यहाँ रूट खत्म, यहाँ रूट खत्म, ये फॉर्मेट, ये रूट खत्म, तो फाइनली आंसर इस तरह से आ रहा होता, अंडर रूट 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर dt, ये आ रहा होता।
और इसका आंसर आप लोग जानते हैं 1/3 क्या लिखेंगे 1/a, तो 1/a की जगह 2 tan इनवर्स x/a यानी t/2 प्लस c, ये बन जाता है। tan इनवर्स का फॉर्मेट आ जाता है यानी कि 1/c tan इनवर्स t का वैल्यू जो है आप जो रखे हैं 3x प्लस 1, ये आ गया 3x प्लस 1 और बाय 2 प्लस c, ये इस सवाल का आंसर आ जाता है। यानी कि ये फॉर्मेट जो है बिना रूट वाला जो फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, क्या होता है ये जो हम लगाए हैं 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला अप्लाई करके बना दिए। तो आप इतनी बातें सीखने का प्रयास करिए बार बार सवाल, कि हम लोग ये जो 6 फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं, प्रत्येक सवाल अभी 1 से लेके 11 नंबर तक सवाल आप मतलब एनसीईआरटी सॉल्यूशन 7.1 का देख चुके हैं आप लोग, और इसमें सारा बस वही फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बना रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास मतलब क्वेश्चन नंबर 12 से आगे चलेंगे। आप लोग वीडियो को सपोर्ट करें, देखें, अपने अकॉर्डिंग जितना टाइम मिल पाएगा हम जरूर आपका सपोर्ट करेंगे।